हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज के वीडियो में आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में समझाऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय अनुपात पर ही आधारित है। तो आइए देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, और इसको याद कर लेने से आप त्रिकोणमिति में कभी कमज़ोर नहीं रहेंगे, ये मेरा वादा है। तो आइए हम आपको त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार से समझाते हैं कि कभी ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं। आइए समझते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर ABC कोई समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज से मतलब है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। जिसका एक कोण 90 अंश हो किसी त्रिभुज का, वो समकोण कहलाता है। इसमें कोण भी कितना है, 90 अंश। तो समकोण त्रिभुज में जो कोण 90 अंश होता है उसके सामने की भुजा हाइपोटेनस यानी कर्ण कहलाती है, और ये नीचे वाली भुजा आधार कहलाती है। और आधार के साथ में जो भुजा 90 अंश का कोण बनाती है वो लंब कहलाती है, यानी परपेंडिकुलर। ओके, तो अब इन तीनों भुजाओं के अनुसार देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। नंबर 1, मान लीजिए ये कोण हम लेकर चलते हैं थीटा। त्रिभुज ABC का कोण एक क्या है, थीटा है। तो थीटा के जस्ट सामने लंब होता है, 90 के सामने कर्ण, और जो भुजा बची तो क्या होगी, आधार। अगर ये कोण थीटा होता तो ये लंब हो जाता, ये आधार, कर्ण वही रहता है। कोण बदलने पर लंब और आधार आपस में चेंज हो जाते हैं, लेकिन कर्ण 90 के सामने ही रहता। ओके, आपको ये ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार, आधार बटे कर्ण, आधार भुजा और बटे कर्ण भुजा। तीसरा है टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। चौथा है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। पांचवा है सेक थीटा। तो जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और छठवां है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है। तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो इस प्रकार से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इन्हीं पर पूरी त्रिकोणमिति आधारित है। तो आपको इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद करने का हम एक बहुत ही आसान तरीका बताते हैं। आपको ये शब्द याद रखना है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। यहाँ एल का मतलब हो गया लंब, ए का मतलब आधार, और के का मतलब कर्ण। ओके, तो आप इसके द्वारा देखिए कैसे याद करेंगे। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। अब कॉसेक थीटा तो इसे उल्टा कर दिए, कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा आधार बटे लंब। ओके, इसके द्वारा आप जिंदगी में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं भूलेंगे। केवल 3 याद कर लीजिए, साइन कॉस टेन, और बस इन्हीं का उल्टा क्या आ जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा काट। ओके, क्लास 10th में आपको ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखना है, और इसके साथ में कुछ और भी फार्मूले हैं वो हम आपको बता रहे हैं, तो आपको उन्हें भी याद रखना है। तो वो कुछ फार्मूले हैं जो उनको आप याद करेंगे, इसी पे हम बताए देते हैं। तो इसके अलावा आपको 7वां नंबर डाल देते हैं, साइन थीटा इक्वल
1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा, या cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। मतलब ये है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, cosec थीटा, और cosec थीटा का अपोजिट क्या होता है, sin थीटा। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स अपोजिट होते हैं। इसी प्रकार 8वां है cos थीटा। तो cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, या sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। cos का उल्टा sec और sec का उल्टा cos। नेक्स्ट है tan थीटा इक्वल होता है 1/cot थीटा, या cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ओके, नेक्स्ट है tan थीटा इक्वल sin थीटा और बटे cos थीटा। 11वां है cot थीटा बराबर cos थीटा और बटे sin थीटा। ये बहुत प्रयोग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों सूत्र, आपको इनको याद रखना है। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा होता है cos थीटा बटे sin थीटा। इसके अलावा कुछ सर्वसमीकाएँ हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। पहली सर्वसमीका है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। ओके, अब इससे आप दो फार्मूले और निकाल सकते हैं, इसके द्वारा आप दो फार्मूले और निकाल लेंगे। जैसे आप यहाँ से sin स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा उस साइड ले जाओ, और अगर cos स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये कोई नए फार्मूले नहीं है, इसी सर्वसमीका से निकल करके आए हैं, इसी से निकाला है। और अगली सर्वसमीका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब इससे भी आप निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम tan स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगर आपको tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना तो tan स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएंगे, 1 को इधर लाएंगे, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो ये दो फार्मूले आपको और प्राप्त हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर प्रयोग होते हैं ये। और नेक्स्ट है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये तीसरी सर्वसमीका है, और इसके द्वारा आप निकालें जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, और अगर आपको कॉट स्क्वायर थीटा निकालना तो 1 को इधर लाइए, कॉट स्क्वायर थीटा को उस साइड, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से आपको ये सर्वसमीकाएँ, तीन सर्वसमीकाएँ थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो आप अगर क्लास 10th में हैं तो आपको ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात और उसके साथ में ये इनवर्स विपरीत साइन थीटा का कॉसेक थीटा 1/cosec थीटा, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा, इतने फार्मूले ये, और ये त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या आपको इतना याद करना है। और समझ लीजिए आप केमिस्ट्री को आप त्रिकोणमिति में कभी कमज़ोर नहीं रहेंगे, आपको इतने फार्मूले याद करना है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।